सो वेलकम एवरीवन। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है मेटल एंड नॉन मेटल का। इसमें थोड़ा सा आपको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है इंपॉर्टेंट है। दो चीज मैं आपको पहले बता दूं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से पहले, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहले ऑकरेंस की अगर बात करें तो ऑकरेंस मतलब क्या होता है, मेटल कैसे फॉर्म होता है। देखो मेटल कैसे फॉर्म होते हैं ऑलरेडी बताया हुआ मैं, लाखों लाखों साल लगते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर, ये पहले भी चैप्टर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और मेटल को बन जैसे एक्स्ट्रा जो जितने सारे हैं अलग अलग चीजें, जिसमें वेजिटेबल पिल्स, मतलब आप वो हर चीज कह लो जो जमीन के अंदर जाके और फॉर्मेशन होता है मेटल्स का। और वो मेटल के फॉर्मेशन में ऐसा नहीं एक दो दिन में हो जाता है, लाखों लाखों साल लगते हैं तब जाकर कहीं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम वाले में मैंने आपको बताया था सेम एज उस तरीके का बहुत सारे अकरेंस के लिए काफी टाइमिंग लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सोना चांदी पहन रहे हो एक मेटल है तो आप जाते हो और नीचे से चांदी का माला पहन के उठा के पहन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मेटल भी अगर निकालते हैं तो फिर उसको कट डाउन, फिर फ्रेश करना, फिर उसको एक शेप में लाना, फिर केमिकल डालना, बहुत थ्रू आउट द प्रोसेस है। तो वो एक एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन मतलब है कि मेटल को कैसे निकालते हैं, और अकरेंस मतलब मेटल कैसे फॉर्म होता है। तो मेटल कैसे फॉर्म होता है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। आज डिकम्पोज होते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो सब मर गए, वेजिटेबल पिल्स हो गए, बहुत सारी चीजें मिलकर मिट्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, पत्थर, सब मिलकर मेटल का फॉर्मेशन होता है। पहली बात जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, दैट इज नॉट बिग डील। यहाँ अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन की तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। पहले साफ करना, फिर उसको कट डाउन करना, माइनिंग जो आप बोलते हैं वो भी एक मेथड है जहां से निकालना होता है। तो बहुत एक अलग प्रोसेस है। इसमें एक कोरोजन है, कोरोजन ऑलरेडी बेहतर आपको समझा चुका है वो पहले ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो आपको देख लेना है, उससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और अब हम अगर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, अब जैसे अकरेंस में आपको क्या बताया था मैंने, ओर होता है। जैसे आप मेटल निकालते हो तो ओर होता है क्या, ओर मतलब यूजफुल मेटल। जैसे आपको मिला बहुत इतना बड़ा मेटल मान लो, तो पूरी की तरह उसमें बहुत सारी चीजें थी, मिट्टी भी था, स्टोन भी लगे हुए थे, कुछ आयरन भी थे, सब मिले हुए थे डिफरेंट साइज। अब उसमें से आपको जो यूजफुल लगा वो आपने निकाल लिया, तो जो यूजफुल था निकाल लिया उसको बोलते हैं ओर, यूजफुल मटेरियल्स आप अपने लिए। जो बेकार हो गया वो है गैंग, GANGUE, वो वाला गैंग नहीं, GANG वो वाला गैंग नहीं, यहाँ GANGUE, गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स मतलब वेस्ट जो आपके काम का नहीं था, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रोसेस एक्सट्रैक्शन के अंदर में। उसके बाद आपको थोड़ा सा और का जो है कैसे होता है मेथड, प्यूरिफिकेशन पूरा कैसे होता है, वो एक आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको सिर्फ ध्यान दे देना है। आपका पेज नंबर है 50, और ये आपको खुद से एक बार देख लेना है, ये जो आपका दिया हुआ है दिस वन, ठीक है। ये बस एक बार देख लेना है, कुछ बेसिकली है नहीं, आप नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिले, बस और कुछ नहीं। बाद बाकी आपको इतना याद रखना, ओर्स जो होते हैं दैट इज अ फाइन पार्टिकल जो कि हमारे लिए यूजफुल है, और गैंग जो वेस्ट है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन का सबसे बेस्ट मेथड आप कहो, जिसको प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पहले क्या होता है समझ लो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब होता है इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना। दैट इज प्रोसेस बाय यूज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही डेफिनेशन लिखोगे, सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन है। आप इलेक्ट्रोलाइट कोई रॉड नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉलिड नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉल्यूशन है। दैट इज, अगर मैंने यहाँ पे अब एक बनाया है पिक्चर apparatus, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें पूरा मिला हुआ है CuSO4। जिस तरह से मान लो आप एक टैंक है, टैंक के अंदर ये पूरा मिला हुआ है पानी की तरह, मतलब पानी है नहीं, पानी की तरह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4 का, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने दो डाले, एक है कैथोड, दूसरा है एनोड। ये वाला जो आपका रॉड है कैथोड है, एनोड है। यहाँ हमने बैटरी का apparatus सेट किया जिससे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। होता क्या है देखिए, अब जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो इसमें मान लीजिए एनोड है और ये कैथोड है, तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी CuSO4 का है, जैसे मेटल जो सल्फेट है, इसका जो इम्प्योर, इसमें मान लीजिए मैंने बोला कि जब आप मेटल निकालो उसमें कुछ हम लोग इम्प्योर को प्योर बनाना है हमें, राइट। तो इसके अंदर से भी कुछ प्योर निकलेगा, कुछ इम्प्योर निकलेगा। तो क्या होता है, इसके अंदर से जो प्योर निकला वो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, मतलब CuSO4 में मिल जाएगा। फिर कैथोड का भी कुछ यहाँ पे डिपोज, मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर भी तो प्योरिटी है, CuSO4 के अंदर भी प्योरिटी है, तो इसका कुछ कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। होता ये है कि सॉल्यूशन के अंदर वाला भी पूरा इसमें आ गया, और इसके अंदर इम्प्योर चीजें थी उसमें के प्योर पार्ट सॉल्यूशन में मिल गए, और जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल है
मतलब CuSO4 में, आप इसको ऐसे पानी की तरह मान लीजिए, समझिए, ठीक है। तो पानी के अंदर जो मिल गया वो तो आपका मिल गया प्योर, और बाद बाकी जो इम्प्योर है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ कोने पे, एनोड पे। इसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज या फिर एनोड मड, इसीलिए इसको एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्योर आके जमा हो जाता है। प्रोसेस पूरा क्या है समझ लीजिए। करंट आपने पास करा है, आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ CuSO4 है, तो पूरा अंदर पानी की तरह भरा हुआ है CuSO4, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। करंट पास करा है, इसके अंदर प्योर था, वो कुछ सॉल्यूशन में मिल गया। सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ प्योर था वो कुछ कैथोड पे जमा हो गया। उसके बाद अब जो सॉल्युबल थे इस सॉल्यूशन में और जो मिल गए वो प्योर हो गए, इसका पूरा का पूरा प्योरिटी बाहर आ गया, जो इम्प्योर थे वो एनोड पे जमा हो गया। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिससे आप मेटल को प्योर बना सकते हो। मतलब सबसे बेस्ट मेथड, बहुत सारे मेथड और भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। यहाँ पे आप प्योरिटी बहुत बहुत मतलब लार्ज क्वांटिटी में निकाल सकते हो किसी भी मेटल से, राइट। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अगर पूरा चैप्टर देखोगे तो मेटल नॉन मेटल आपको डिस्क्राइब करना है, पहचानने का तरीका दिमाग में रखना है कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा, ऑलरेडी बताया मैंने। रिएक्शंस कुछ पार्ट याद रखने हैं, कुछ रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर टॉप एंड बॉटम, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो है कॉर्जन ऑलरेडी पता है आपको, एक्सट्रैक्शन पता है, कुछ छोटे छोटे टर्म जैसे एक्वारिजिया हो गया और एनोडाइजिंग हो गया, एक मेथड आपको पता होना चाहिए। डक्टाइल, सोनरस आपको पता है, वो सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बहुत बार। और मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता है, उनका मेटल क्या होता है, प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का क्या, मेटल का जो प्रॉपर्टीज उसका अपोजिट नॉन मेटल कर दो, दैट्स इट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना, बट इतना जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज ढंग से कर लेना, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।